अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी न्यूज़ बुलेटिन के बाद मैं फ़ारिग बैठा और मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए। वीडियो इस मौजू पर बनाई जाए कि अवाम का किसको ख़याल है। अवाम का मुझे बज़ाहिर देखकर ऐसा लगता है कि अवाम का किसी को कोई ख़याल नहीं है। एक सेमिनार की बात हो रही है आसमा जहांगीर के हक़ में, उनकी याद में जो सेमिनार हुआ था उसके अंदर साबिक़ चीफ़ जस्टिस, मौजूदा चीफ़ जस्टिस और फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या कुछ कहा गया अली अहमद कुर्द की जानिब से, ये सब माजी का हिस्सा हो गया। इस हवाले से बातचीत भी जारी हैं और लोग इस हवाले से व्लॉग्स भी बना रहे हैं और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला ख़बरों में भी जारी है। लेकिन आवाम का मसला क्या है? कौमी असम्बली का इजलास होता है और मुश्तरका सेनेट और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, उसके अंदर तकरीबन 32 बिल जो है वो पास करवाए जाते हैं, लेकिन आवाम के मसले के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेट आते हैं, डेस्क बजाते हैं, पेपर फेंकते हैं फाड़ कर, और उसके बाद स्पीकर से तल्ख़ कलामी होती है, एक दूसरे को धक्के देते हैं, मुतादिद चीज़ें होती हैं, लेकिन आवाम के हुकूक़ पर कोई बात नहीं होती। आवाम के हुकूक़ पर हो क्या रहा है, इस हवाले से एक ख़बर मैं अभी पढ़ के बैठा हूँ 9 बजे के बुलेटिन में। उसके अंदर यह था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं। पूछा जाता है कि इस खबर में आवाम के लिए क्या है। आवाम के लिए ये बात की गई है कि IMF की जाने से टैक्स रिफॉर्म्स जारी रखी जाएंगी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बिजली की कीमत के अंदर जो है वो इजाफा किया जाए, आवाम को बिजली मज़ीद महंगी की जाए। एक यूनिट जो है वो 29 रुपए का पाकिस्तान की आवाम को पड़ेगा, ख़ास तौर पर कराची की आवाम को जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिट बिजली 29 रुपए की आपको पड़ेगी आने वाले दिनों में। ये सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ, गर्मियों की नहीं। गर्मियों में क्या रेट होंगे आने वाला वक्त बता देगा। इसके अलावा गैस की अगर बात की जाए, ये तो उसकी बात थी ना इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की अगर बात की जाए तो उसके नीचे एक खबर ये थी, मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची के कई इलाके हैं जहाँ गुज़िश्ता रोज़ से गैस की फराहमी मुअत्तल है। इस्लामाबाद और कोयटा के शहरी भी लकड़ियाँ जलाकर खाना खाने पर मजबूर हैं। पेशावर के अवाम सरकार से नाराज़ हैं। सरकार से क्यों नाराज़ ना हो, सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है और इसके बोझ तले आवाम दबी हुई है। तनख्वाहों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई है कि रोज़ बढ़ती जा रही है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल इस तरह देता हूँ कि कराची की या इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, कहीं भी किसी भी जगह की मार्केट में अगर आप जाएं तो जो फल फरोश साइडों में खड़े हुए होते हैं ठेले लगाकर, उनसे अगर आप सेब, अनार या किसी भी चीज़ के रेट मालूम करें, एक फल फरोश से अगर मैंने, जैसे ये तजर्बा मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। एक फल फरोश के पास में गया जो रोड्स के ज़रा क़रीब था, उसके पास में गया तो उसने अंदाज़न 200 रुपये फ़ी किलो सेब लगाए। उसके बाद में गली के अंदर जैसे एंटर होता गया और पूछता गया तो मुझे फलों के रेट जो है ना, किसी ने 180 लगाए उसी सेब के, और किसी ने 150 रुपये तक में बेचने को राज़ी हो गया। 120 रुपये फ़ी किलो मैंने वो फल हासिल किया और उसके बाद में उसी कॉर्नर वाले दुकान वाले के पास आया जो ठेले वाला खड़ा हुआ था। मैंने कहा देखो मैंने ये 120 रुपये में हासिल किया और जो तुम 200 रुपये का बेच रहे हो, ये सूरत हाल है। इस तरह की सूरत हाल होती है हर दूध वाले की दुकान पर। हर कोई अपने मनमाने रेट पर दूध फरोख्त करता है। सूबाई मामला है या विफाक का मामला है, कौन देखेगा इन मामलात को? आवाम ये इस सवाल का जवाब चाहती है। आवाम ये नहीं चाहती कि कौन सा बिल पास हुआ, कौन सा नामंजूर हुआ, अभिनंदन को सज़ा हुई, कब उसको रिहा किया जाएगा, क्या होगा। आवाम की ज़िंदगी पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिजली, गैस और बुनियादी चीज़ें जो हैं वो आवाम की पहुँच से दिन ब दिन बाहर होती जा रही हैं। चिलगोज़े आप खा सकते हैं, कोई नहीं खा सकता चिलगोज़े। क्यों? क्योंकि इतने महंगे चिलगोज़े हैं कि हमने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महंगे होंगे। आज सोचना पड़ता है कि चिलगोज़े खाएं या नहीं खाएं। मूंगफली खाकर गुजारा करना पड़ता है और मूंगफली की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले में इस साल आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होंगी। गाजर का हलवा क्या रेट पर पिछले साल मिला था और इस साल किस रेट पर मिल रहा है, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आप रोज़ाना बाज़ार जाते हैं और देख कर आते हैं कि किस तरह की महंगाई की एक लहर है जो रोज़ आती है। आए दिन नहीं, हर जून में नहीं, बजट पास होने के बाद नहीं, रोज़ इस तरह की महंगाई की लहर आती है। मैं तब्दीली सरकार से काफ़ी हद तक पुरुम्मीद हूँ, अभी भी मैं पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं इस बात के हक़ में हूँ कि इनको 5 साल पूरे देने चाहिए। ये जो चीज़ सोच कर आए हैं और इमरान खान साहब जिस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं, बेशक वो जिस तरह से भी आज़माना चाहें वो आज़माएं अपने खिलाड़ियों को, जितने भी वुज़रा हैं, और जो जिसको बोलना है वो बोले, लेकिन 5 साल के बाद
یہ دیکھنا پڑے گا کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے، اور 5 سال کے بعد میں بھی اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ لیکن ابھی میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور اس بات کا میں ان کو مارجن دیتا ہوں کہ ابھی 5 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، سب سے میری بحث ہوتی ہے اور اسی بات پر تکرار ہوتی ہے۔ سب کو موقع ملا ہے، ان کو بھی 5 سال کا تقریباً موقع ملنا چاہیے، اس کے بعد وہ ہوں گے اور ہماری زبان ہوگی اور ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے، نیچے کمنٹ کے اندر جا کر اس اپنی بات کا اظہار کریں، اور اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی بھی ہو یا کسی قسم کی کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا، اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اور کویت کے ویزے کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی لوگوں کی نظر کے اندر جو ہے اہمیت رکھتی ہے، وہ ویڈیو میری ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔